साधक के साधना के जगत में सबसे बड़ी खतरा क्या है? सबसे बड़ा जो खतरा है साधक के लिए वह दमन और भोग। क्योंकि प्रकृति के द्वारा हमारे भीतर जो कुछ भी दिया गया है वह अंधे और मूर्छित है। उसमें होश नहीं है, उसमें अवेयरनेस नहीं है, विवेक नहीं है। तो यह प्रकृति के द्वारा जो कुछ हमारे भीतर दिया गया उसे हम भोगने लगे तो हमारे भीतर कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि भोग से कोई विकास नहीं होता है। जन्म जन्मों से हम तो भोगते ही आ रहे हैं। अगर इससे विकास होता तो हम विकसित हो गए होते। दूसरी सबसे बड़ी बाधा जो आता है साधक के सामने वो लड़ने लगता है। भीतर जो प्रकृति के द्वारा अंधे मूर्छित जो तत्व दिया गया है, जैसे हिंसा है, क्रोध है, काम वासना है, इन शक्तियों से साधक जो है सो लड़ने लगता है। और जब हम किसी वृक्ष से लड़ने लगते हैं, उसका एनकाउंटर नहीं करते हैं, तो वो थोड़ी नीचे जाकर सप्रेस्ड हो जाते हैं हम, और दमन हो जाता है। तो न भोग से कोई रास्ता जा रहा है, न दमन से कोई रास्ता जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? उसकी दृष्टि कैसा होना चाहिए? दृष्टि जो उसका होना चाहिए वह अपेक्षा रहित होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और साधक वही है जिसने सारे मतों को तिलांजल दे दिया। उसका कोई अपना मत नहीं है, उसका कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। सत्य जैसा नर्तन करता है, सत्य का जो स्वभाव सामने प्रतिपादित हो रहा है, उस नग्न सत्य को स्वीकार करता है। पूर्वार्ध ही किसी चीज़ के बारे में अपना वो कोई कंसेप्ट नहीं रखता है, कोई विचार नहीं रखता है। तो साधक वही है जिसने सारे मतों को तिलांजल दे दिया है। तो करे क्या? क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो हमारे भीतर दिया गया है वह अंधे और मूर्छित है। इसके साथ हम करें, इसके साथ हम होश, अवेयरनेस, जागरूकता को प्रयोग करें। जब होश, अवेयरनेस और जागरूकता के प्रयोग करते हैं तो प्रकृति के इस अंधे मूर्छित तत्व से हम बाहर छलांग ले लेते हैं। ये होश, जागरूकता, अवेयरनेस का हम कैसे प्रयोग करें? सबसे बड़ी ये समस्या उत्पन्न होता है। अभी जो हमारा जागरूकता है, अभी जो हमारा होश है, वो ऑब्जेक्टिव केंद्रित है, सब्जेक्टिव केंद्रित नहीं है। मैं तो होश में हूँ ही, शरीर का बोध हो रहा है तो निश्चित भीतर जागरण है, इसीलिए तो हो रहा है। बाहर टेबल दिख रहा है, घर दिख रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, वह दिख रहा है, आकाश में तारे हैं। भीतर तो अवेयरनेस है, कोई जानने की क्षमता है जिसके कारण ये दिख रहा है, इसका मुझे पता चल रहा है। पाँव में दर्द होता है उसका भी पता चलता है, जीवन में दुख आता है उसका पता चलता है, सुख आता है उसका पता चलता है। होश तो हमारा है ही, लेकिन ये जो अभी होश है ये ऑब्जेक्टिव होश है, अवेयरनेस है। ये सब्जेक्टिव अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई निज का अपना अस्तित्व नहीं, अपना कोई केंद्र नहीं। साधना के जगत में प्रवेश करने से पहले तो हम तो ये जान लें कि साधना के जगत में जो हम प्रवेश कर रहे हैं वो जागरूकता के प्रयोग है, होश का प्रयोग है, अवेयरनेस का प्रयोग है। हमारे भीतर हमारा सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कैसे विकसित हो? हम हैं कौन? हम किस स्रोत से बह रहे हैं? इसका मुझे अपने होने का पता नहीं है भीतर। तो हमारा होश तो है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। टेबल दिख रहा है, आदमी रोड से गुजर रहा है दिख रहा है, सड़क सामने है वह दिख रहा है, लेकिन अपने होने का पता नहीं है। तो अभी जो हमारा ऊर्जा है हॉरिजॉन्टल एक्स में गति कर रहा है, क्षैतिज अक्ष को गमन कर रहा है। ये ऊर्जा जो है जब हम साधना की जगत में अवेयरनेस, होश और जागरूकता का प्रयोग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स को गति करना छोड़ देता है, ये वर्टिकल एक्स में गति करना शुरू कर देता है। जब भी ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करने लगता है तो भीतर एक केंद्र को निर्माण करता है। उस केंद्र पर ऊर्जा क्रिस्टलाइज होने लगता है, संग्रहित होने लगता है, और पहले बार अपने होने को केंद्र के प्रति हम कॉन्शस होते हैं। अभी जो हमारा कॉन्शस है वन एरो में है। जब आदमी साधना की जगत में प्रवेश करता है और अपने भीतर काम करता है और ऊर्जा जो है क्षैतिज
अक्ष को गमन को छोड़कर वर्टिकल एक्स में गमन करने लगता है, हमारे भीतर जो केंद्र का निर्माण करता है उस केंद्र के प्रति जो है सो हम अवेयर हो जाते हैं, अपने होने के प्रति, यानी अपने मूल स्रोत से ऊर्जा जो है सो जुड़ जाता है, जहाँ से ऊर्जा गमन कर रहा था बाहर की ओर, और उस मूल बिंदु पर ऊर्जा जो है क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। तब हम एक टेबल को देखते हैं तो टेबल को ही नहीं देखते हैं, टेबल के प्रति तो अवेयरनेस है ही और अपने होने के प्रति भी अवेयरनेस है। लेकिन साधना के जगत में प्रवेश से पहले क्या है हमारी स्थिति, तो प्रकृति के द्वारा जो अंधे और मूर्छित तत्व है हम उसके अनुगमन करते हैं, हमारा अपना कोई डिसीजन ही नहीं होता है, अपना कोई जीवन ही नहीं होता है, अपना कोई निर्णय ही नहीं होता है। जब क्रोध का तरंग उठा तो हम क्रोधी हो जाते हैं, वासना के आबो हवा हमारे चारों ओर जो है सो वातावरण निर्मित कर रहा है तो हम उसी भाव में डोलने लगते हैं। जब दुख का कोई क्षण आता है तो उसी भाव में डोलने लगते हैं। हमारा अपना कोई निज का अस्तित्व नहीं है, अपने होने का, अपने बीइंग का कोई केंद्र नहीं है। तो जब हम अपने होने का, बीइंग के केंद्र के प्रति अवेयरनेस होते हैं, जागरूक होते हैं, तब हमारा जो एरो हो जाता है डबल एरो हो जाता है। सामान्य आदमी का जो एरो है सिंगल एरो है, वो कॉन्शस है, दुख के प्रति है, सुख के प्रति है, होश के प्रति है, हम इसे कॉन्शस ही नहीं कहेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जब साधक साधना जगत में क्रिस्टलाइज होता है, अपने भीतर उस केंद्र को निर्माण करता है, तब उसका एरो डबल हो जाता है। वह टेबल के प्रति भी कॉन्शस है, अपने शून्य के होने के भी कॉन्शस है। तो ये दो बिंदु हो गया आधार में, ए बी, एक तीसरा बिंदु भी होगा जो इस दोनों को जान रहा है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग। वो जो जानने की क्षमता है वही आत्मा है, वही हम है। जब हमारे पास दुख भी आता है, सुख आता है, प्रसन्नता आता है, खुशी आता है, या काम वासना के क्षण आता है, कोई भी अनुभव आता है, हिंसा का, क्रोध का, कोई भी जब हमारे पास अनुभव आता है तो हम तो उसको जान रहे हैं। अगर वहाँ कोई जानने वाला नहीं होगा तो कौन जान रहा है? अभी हमारा चित्त काम के भाव से भर गया है, अभी हमारा चित्त हिंसा के भाव से भर गया है, अब हमारा चित्त दुख के तरंगों से डोल रहा है। ये कौन जान रहा है? ये जो जानने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, यही हम है। लेकिन अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन इतना गहन है, अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन इतना गहन है कि मुझे इसका बोध ही नहीं होता है कि मैं पृथक हूँ। जब क्रोध आता है तो अपने आप को मैं क्रोध ही समझ लेता हूँ, जब काम वासना का कोई क्षण आता है तो मैं अपने आप को काम वासना ही समझ लेता हूँ, और जब कोई हिंसा का पल आता है तो अपने आप को हिंसक ही समझ लेता हूँ। अपने आप को इससे अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं तोड़ते हैं, अपने आप को रंगे हाथों में पाते हैं और आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। जब हम होश, विवेक और जागरूकता पर काम करते हैं तो हमारा जो केंद्र होता है वो क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, और हम अपने निज के अस्तित्व से, अपने मूल केंद्र से, जिस केंद्र से जो अभी हम अंधे और मूर्छित हैं और प्रकृति के शिकार हैं, इससे बाहर कैसे निकले? हमारे भीतर जितने अंधी मूर्छित तत्व है वो हमारे भीतर संकल्प के कारण है। अगर साधक में संकल्प नहीं है तो वह इन सारे वृत्तियों को गुलाम होगा, दास होगा। गुलाम कौन बनता है, दास कौन बनता है? जिसके पास अपना मालिक का, निज का अस्तित्व नहीं हो, जिसका कोई संकल्प नहीं हो। जो संकल्पवान होता है वह आत्मवान होता है, वह चैतन्य होता है। आज्ञा चक्र नाम ही दिया गया है छठा केंद्र को, क्योंकि मास्टर, वहाँ से ऑर्डर दिया जाता है और पांचों इंद्रिय जो है उस का आदेश पालन करता है, वह वहाँ से आदेश, ऑर्डर दिया जाता है। तो जब हम संकल्प के साधना को प्रयोग करते हैं, जब हम संकल्प पर काम करते हैं तो हमारे भीतर एक निज का अस्तित्व का निर्माण होता है, अपने होने का अस्तित्व का निर्माण होता है। और जो ऊर्जा क्षैतिज अक्ष में गमन करता है वो ऊर्जा क्षैतिज अक्ष में गमन न करके वर्टिकल एक्स में गमन करना शुरू कर देता है। तो ये वर्टिकल एक्स में तभी करेगा जब हम आत्मवान होंगे। आत्मवान कैसे होंगे? जब हम संकल्प पर काम करेंगे। हम जितना संकल्प पर काम करते चले जाएंगे उतना हमारे अपने निज के अस्तित्व के प्रति जो है हम अवेयरनेस और जागरूकता को हम प्राप्त करेंगे। तो ऊर्जा का क्रिस्टलाइजेशन है वो तभी होगा जब हम संकल्प पर काम करेंगे। जीवन में रोज छोटा थोड़ा संकल्प लें, मात्र 3 छोटे छोटे संकल्प लें। पहले छोटे छोटे संकल्पों पर काम करें,
क्योंकि एक बार जब हम संकल्प लेते हैं और चीज़ को नहीं करते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं, हमें अपने पर आस्था जो है सो खोने लगते हैं, अपना अस्तित्व का मुझे कुछ पता ही नहीं होता है। और संकल्प लेने से पहले मन का देता है जो कि ये तुमसे नहीं होगा। इसलिए छोटे छोटे संकल्प ले। संकल्प लिए कि आज 1 घंटा नहीं बोलेंगे तो 1 घंटा नहीं बोलेंगे। एक बार जो संकल्प ले लें, निर्णय ले लें, उसे करें। संकल्प लिए 1 घंटा आज खड़ा रहूँगा तो 1 घंटा खड़ा रहूँगा। और संकल्प लिए जो कि आज दिन से रात तक खाना नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। और संकल्प ये लिए कि अगर रात ही खाना लूँगा तो रात ही खाना लूँगा। ये छोटे छोटे संकल्प रहे। जब हम इन छोटे छोटे संकल्पों पर काम करते हैं तो हम संकल्पवान होने लगते हैं और अपने पर ही आस्था होने लगता है और विश्वास हो जाता है। और ये जो हमारा बारगेट माइंड है, इसे मैसेज मिल जाता है कि इस आदमी के साथ आनाकानी नहीं करना है, क्योंकि ये जो बोल दिया वो करके रहेगा। तो ये मन जो है बारगेट, ये अपना समर्पण डाल देता है। ये मन इतना चंचल, इतना शैतान, इतना बारगेट इसीलिए है कि हमारे भीतर कोई संकल्प का केंद्र नहीं है। जब हम संकल्पवान होने लगते हैं तब हम आत्मवान होने लगते हैं और मन अपना समर्पण डाल देता है। तो पहले छोटे छोटे करें, तब थोड़ा बड़े बड़े संकल्प करें। पहली बात। दूसरी साधना में जो बुनियादी जरूरी है, हमारे भीतर जो प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी तत्व दिया गया है वह अंधे और मूर्छित है। वो शरीर अधिक प्राणवान होने लगता है, अधिक ऊर्जावान होने लगता है, और ये शरीर जो है उसका अनुगामी हो जाता है, क्योंकि वो शरीर शक्तिशाली हो गया है। वो शरीर अभी इसका अनुगामी है, अन्माय शरीर का, क्योंकि ये शक्तिशाली है, अभी उसके होने का मेरा अस्तित्व नहीं है, तो वो शक्तिशाली होगा कैसे। हमारा जो दूसरा शरीर ईथरिक बॉडी है, प्राण शरीर है, तो जब हम प्राणायाम पर काम करते हैं तब वो शरीर अधिक ऊर्जावान, अधिक शक्तिशाली होते हैं। तब मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं एक ऊर्जा का स्तंभ बन गया, मात्र ऊर्जा मात्र हो गया। एक बार हम अगर दूसरे शरीर में चले गए तो पहला शरीर उसका अनुगामी हो जाता है, और दूसरे शरीर को जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उसके नियम हमारे ऊपर काम करने लगते हैं। पहला शरीर गौण हो जाता है। इसका जो अंधे मूर्छित तत्व था, यह अपना समर्पण करके दूसरे शरीर में जो है निमित्त हो जाता है। या कहें कि पहला शरीर और दूसरे शरीर दोनों मिलकर एक यूनिट का निर्माण करता है, और ये शरीर जो है अनुगामी हो जाता है ईथरिक बॉडी का। वो प्राणायाम है क्या? प्राणायाम में हम करते क्या है? हमारा जो व्यक्तित्व है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का जोड़ है। हमारे व्यक्तित्व में जितना कार्बन होगा, हमारा व्यक्तित्व में उतनी तमस होगा, उतनी लिथार्जी होगा, उतने संकल्प से हीन होंगे। और व्यक्तित्व में जितना ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को जलाने के लिए या जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो व्यक्तित्व में जितना ऑक्सीजन होगा, व्यक्तित्व का ऊर्जा उतना ज्वलनशील हो जाएगा, उतना हम अपने आप को अधिक चैतन्य, ऊर्जावान, अधिक प्रज्ञापूर्ण समझने लगेंगे। ये जो हमारे भीतर अभी प्रज्ञा का दिया टिमटिमाता हुआ महसूस होता है, उसका प्रतिज्ञा नहीं होता है। वो इसलिए कि हमारे व्यक्तित्व में लिथार्जी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो योग ने खोजा कि मनुष्य के भीतर अधिक से अधिक प्राणवायु पहुंचा दे। हमारे फेफड़े में लगभग 6000 छिद्र हैं। जो अभी हम श्वसन प्रणाली लेते हैं, मुश्किल से 2000 छिद्र में ऑक्सीजन जाता है, 4000 छिद्र में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है, और जिसके कारण हमारे व्यक्तित्व में लिथार्जी, तमस, प्रमाद यह महसूस होता है। और जब हमारे व्यक्तित्व में तमस, प्रमाद ज़्यादा हो तो स्वाभाविक रूप से है काम वासना जो है सो वहाँ नाच करेगा, हिंसा वहाँ नाच करेगा, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता वहाँ घर बसा लेगा। जब हम व्यक्तित्व में अधिक ऑक्सीजन पहुँचा देते हैं तो शरीर के जो अपने दैनिक जरूरी होता है उसको वो पूरा कर लेता है। बाकी जो ऑक्सीजन होता है वह मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। मस्तिष्क में बहुत सारा केंद्र है जो सुषुप्त पड़ा हुआ है। जब में ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो वह केंद्र सुषुप्त से जागरण में आने लगता है। तब हमारे भीतर अतीन्द्रिय क्षमता जो है सो विकसित होने लगती है।
अभी हमारे पास 5 सेंसेज है जिसके द्वारा हम जगत को जान रहे हैं। मान लो एक ऐसा आदमी है जिसके पास आंखें नहीं है, वो नहीं जान सकता है कि सूर्योदय का क्षण कैसा होता है, वो नहीं जान सकता है आकाश में तारों की नृत्य कैसा हो सकता है, वो नहीं जान सकता है प्रकाश का अस्तित्व कैसा हो सकता है। कोई ऐसा आदमी है जिसके पास कान नहीं है, तो वो नहीं जान सकता है ध्वनि का अस्तित्व क्या है, ध्वनि का नृत्य क्या है। ऐसे ही हमारे भीतर और सारे सेंसेज है। वो सेंसेज प्रकृति ने हमें नहीं विकसित करके दिया है, प्रकृति तो हमें ये 5 सेंसेज दिया है। लेकिन जब हम साधना जगत में काम करते हैं, हम प्राणायाम पर काम करते हैं, तो वो प्राणायाम के द्वारा जो है भीतर जो अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं वो विकसित होने लगते हैं। तब बिना इंद्रियों को हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने विचार बिना इंद्रियों के उपयोग किए ही दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में हम करते हैं क्या, वायु छोड़ते हैं और वायु लेते हैं। तो यही कहेगा जब आदमी सांस लेता है तो वायु लेता है ऑक्सीजन और कार्बन छोड़ता है, लेकिन वायु जो है वो घुड़सवार है। असली बात जो है प्राण, पूरा ये ब्रह्मांड प्राण की ऊर्जा से भरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा से भरा हुआ है। वायु उस पर सवारी करता है। तो जब हम लेते हैं तो वायु नहीं लेते हैं, हम लेते हैं प्राण, और प्राण को भीतर ग्रहण कर लेता है, और प्राण को हम ग्रहण कर लेते हैं और फिर रिक्त वायु को छोड़ देते हैं। तो जितना अधिक हम प्राणवान होते चले जाएंगे उतना हमारे व्यक्तित्व में एक खिलावट आएगा, उतना हमारे व्यक्तित्व में विधायक गुण पैदा होगा, हमारे भीतर प्रतिभा पैदा होगा। हमें प्रतिभा के मतलब कि प्रत्युत्तर देने की क्षमता, वो तो अभी भी हमारे भीतर है, लेकिन हमारे भीतर वो केंद्र सुस्त पड़ा है, उसको हम जगाए ही नहीं। परमात्मा किसी को दीनहीन और दरिद्र नहीं बनाते हैं, वो सारी क्षमता हम दिए हैं, हम उसका उपयोग करें या न करें। वो तो दस्तक सभी के द्वार पर दे रहे हैं, द्वार खोले या न खोले, क्योंकि हमारा क्षमता बहुत विराट है, हमारा क्षमता मालिक होने का है। हम गुलाम बने हुए हैं, हम भिखारी बने हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं। हम दूसरे को नज़र में सम्मानित होना चाहते हैं, हम पद को, धन को या ऐश्वर्य को या किसी चीज़ को तलाश इसीलिए करते हैं, जब हमारे पास धन होगा, पद होगा, शक्ति होगा तो दूसरा हमें सम्मान की नज़र से देखेगा। हम सम्मान दूसरे की नज़र में खोजें। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि परमात्मा ने हमें पैदा किया है, अब हम सम्मान दूसरे की नज़र में क्या खोज रहे हैं? इससे बड़ी और क्या सम्मान होगा? तो हम इस अंधे और मूर्छित तत्व से कैसे जाग सकें, इसके लिए योग प्राणायाम पर काम किए हैं। जब हम प्राणायाम पर कार्य करते हैं तो हमारे भीतर के जो सुप्त पड़ा हुआ हिस्सा है वह ज्वलनशील हो जाते हैं, और जो ऊर्जा मूलाधार पर सोया हुआ है उसमें जागरण आ जाता है, और ऊर्जा जो है क्षैतिज इसका गमन छोड़ देता है और ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस सो जाता है। तो दो काम साधक के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। पहला, प्रकृति के द्वारा जो अंधे और मूर्छित तत्व दिया गया है, न भोग में जाए न दमन करें, बल्कि जागरण पहला। दूसरा, संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। रोज जीवन में छोटा छोटा संकल्प करते चले जाएं, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख, संताप और पीड़ा है, असफलता है, सफलता, वो सारा संकल्प का कहानी है। जो जितना भीतरी और बाहरी दोनों सफलता जो है हमारे कदमों पर गिरता है। तीसरा, प्राणायाम। जब हम प्राणायाम पर काम करते हैं तो हमारा दूसरा शरीर अधिक समल होता है, शक्तिशाली होता है। पहला शरीर जो है उसका अनुगमन करने लगता है, और इस शरीर से हमारा आइडेंटिफिकेशन टूट जाता है। अब साधना में जो है गति थोड़ा आसान हो गया। फिर हमें दूसरे शरीर से भी आगे यात्रा करना होगा। उसके लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहेंगे, इसके लिए आगे के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही।